पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी जारी रखने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की तस्दीक, कहा मुआहदा तय पा गया। उम्मीद है दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। इस्तांबुल मुज़ाकरात का मुश्तरका एलानिया भी जारी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने जंग बंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया। जंग बंदी के नफाज के क़वाइद और ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफाक। जो भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा उसको जुर्माना होगा। वफाकी वजीर अता तारर ने कहा, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे। जंग बंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। कहा, अफगान सरजमीन से जारी सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद सब्र और सफारती इक़दाम किए। पाकिस्तान ने दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद बार पेशकश की। अफगान तालिबान रजीम भारतीय सरपरस्ती वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान को अफगान तालिबान रजीम ने मदद फराहम की। पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों और उनके मददगारों से पाक होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। कबायली हमायदीन से मुलाकात। हेडक्वार्टर्स 11 कोर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर अमन व इस्तेहकाम के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल की खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद की तारीफ। कबायली हमायदीन का मुसल्लह अफवाज के साथ मुकम्मल हमायत और यकजहती का अयादा। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़म। किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DG ISPR की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के साथ तलबा से खसूसी गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हालिया पाक अफगान कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल, मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। वाज़ेह किया, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना अल खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। असातिज़ा और तलबा की जानिब से शहदा और गाज़ियान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान रजीम के दावों से हवा निकाल दी। अफगानिस्तान में मौजूद TTP को पाकिस्तानी पनाहगुज़ीन के बयानात को मुस्तरद कर दिया। कहा, ये कैसे पनाहगुज़ीन हैं जो अपने घरों में इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं। सड़कों के जरिए बसों, ट्रक या गाड़ियों पर सवार नहीं हो रहे, बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों में दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। ये तावील ही अफगानिस्तान की नीयत के फतूर और खलूस से आरी होने का सबूत है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए सदर और वज़ीर आज़म की बैठक। बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर में तरीक़े अदम एतमाद पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने दौरे सऊदी अरब पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तरीक़े अदम एतमाद कल तक मौखर। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने आज अहम इजलास बुला लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की टीम फाइनल। पहले मरहले में 13 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब आज से पहर 3 बजे होगी। दराए के मुताबिक 13 रुकनी काबीना में 10 वजीर, 2 मुशीर, 1 मामले खसूसी शामिल। काबीना अरकान की फहरिस्त गवर्नर हाउस भिजवा दी गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मंजूरी दे दी। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम, मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्लाह हलफ उठाएंगे। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद, रियाज खान, फखर जहान, ताज मोहम्मद भी काबीना का हिस्सा। आज AI, IT और मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज दुनिया में आज अपना लोहा मना रही हैं। मैं भी सऊदी अरब से होके आया हूँ। वो AI के ऊपर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं और मुझे उन्होंने कहा कि हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। हमें मसनूई ज़हानत के मैदान में आगे जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब AI और IT पर अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहा है। दुनिया आज AI और IT में अपना लोहा मनवा रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब 2 अजीम बरादर मुल्क हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवानों को AI और IT की तालीम देने की पेशकश की। पाकिस्तान से लाखों बच्चों बच्चियों को
تربیت کے لیے سعودی عرب بھجوایا جائے گا۔ ہونہار طلباء کو قوم کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہونہار طالباء کو اپنی نشست پر بٹھا دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کینیڈین منصب انیتا آنند سے ٹیلیفونک رابطہ۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ زراعت و معدنیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے پاکستانی منڈی میں کینولا برآمدات کی سہولت پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا اقتصادی تعاون مضبوط بنانے اور قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ 10 سالہ فضل الرحمان نے مریم نواز کا مساجد کے اماموں کے لیے وظیفہ مسترد کر دیا۔ کہا محترمہ یہ جان لیجئے یہ تجربہ پختونخوا میں پہلے بھی ہو چکا۔ اسٹیج سے پورے مکاتب فکر اور تمام دینی مدارس کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ ہم یہ 10,000 روپے آپ کو واپس کرتے ہیں۔ حکومت 25 لاکھ روپے بھی دے تو علماء کنٹرول میں آنے والے نہیں۔ علماء کو خریدنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ ہم نے بانی کے دور میں بھی ایسا فیصلہ مسترد کر دیا تھا۔ مذہبی جماعت پر پابندی مسئلے کا حل نہیں۔ مزید کہا غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، امت مسلمہ خاموش ہے، کسی کو احساس نہیں۔ ہم کیوں ٹرمپ کو نوبل انعام دلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ پہلی بار امریکہ کی پاکستان بارے پالیسی میں تبدیلی ہوئی۔ جس کی ملکیت اسی کا قبضہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ پنجاب میں شہریوں کے ملکیتی حقوق کے تحفظ کے لیے آرڈیننس نافذ۔ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹیاں قائم۔ ہر قبضہ کیس کا فیصلہ 90 دن میں ہوگا۔ اپیل ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں قائم خصوصی ٹریبیونل سنے گا۔ خصوصی ٹریبیونل بھی 90 دن میں فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ فیصلے کے بعد زمین 24 گھنٹے میں واگزار کرائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹیاں 30 دن میں فنکشنل کرنے کا عہدہ مقرر کر دیا۔ کہا پنجاب میں اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھینے گا۔ غریب کی زمین کا مقدمہ برسوں نہیں چلے گا۔ ماں جیسی ریاست ہر کمزور کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے زین قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ کی رفتاری جاری کر دی ہے۔ عمر ایوب اور زرتاج گل کے خلاف اشتہاری کی کارروائی کا آغاز۔ جج طاہر عباس سپرا کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف سنگجانی جلسہ کیس کی سماعت۔ علی بخاری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں نے اسموگ کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھی پہلے نمبر پر۔ فضا میں آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 443 تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد، قصور، گوجرانوالہ، ملتان میں بھی اسموگ کا راج۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ، ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔